गोपियों के वस्त्रों को हरण किया, गोपियों के बीच में खेलता रहा। इसका मतलब इसलिए विवाह नहीं हुआ, अब मुझे विवाह करना चाहिए। आज जैसे ही विवाह के लिए कहा तो विवाह करेंगे कहां से? क्यों? दाऊ भैया हमसे बड़े हैं, पहले दाऊ का विवाह होना चाहिए। दाऊ भैया का विवाह करने के लिए सतयुग से रेवत की पुत्री हैं जिनका नाम है रेवती। रेवती सतयुग से भगवान की तपस्या कर रही हैं और सतयुग में मनुष्य की लंबाई 21 हाथ की थी, त्रेता में 12 हाथ की रही, द्वापर में 7 हाथ की रह गई और कलयुग में 3.5 हाथ की घटती चली जा रही है। रेवती की लंबाई 21 हाथ की है, दाऊ भैया की लंबाई 7 हाथ की है, बहुत अंतर है। पर रेवती यही विचार करती है यदि मेरा विवाह हो तो श्याम सुंदर के साथ में हो जाए। भगवान कन्हैया ने समझाया, रेवती देखो हम तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, क्यों? मेरा अभी बड़ा भाई का संबंध नहीं हुआ, आप चाहें तो हमारे भैया के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान कन्हैया के कहने पर रेवती का विवाह रेवत को बुला करके बड़े प्रेम से दाऊ भैया का विवाह संपन्न किया। रेवती के साथ जब विवाह करके पुनः दोहरिका के लिए लाए हैं, रेवती बहुत बड़ी हैं। दाऊ भैया छटपटाने लगे, जवाब दिया, कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया, ये तो केर बेर का संग हो गया, क्यों? हम उनके घुटनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो 21 हाथ के हैं और हम 7 हाथ के हैं। एक दिन मूसल लेकर के दाऊ भैया मारने के लिए भाग पड़े हैं तो कन्हैया ने समझाया, भैया क्या कर रहे हो? दाऊ ने जवाब दिया, हम इसे मूसल से ठोक के अपने जितना बनाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया मनुष्य कभी ठोकने से छोटा नहीं होता है। आज भी दाऊ जी में रेवती एक कोने में मूड़ दे करके खड़ी हैं, 3 जगह से टेढ़ी हैं। दाऊ भैया हाथ में मूसल लेकर खड़े हैं। जब रेवती के पुत्री रेवती के साथ में विवाह भगवान बलराम का करवा दिया है, अब देखा कि अब मुझे विवाह करना चाहिए। इधर कुंदनपुर में विदर्भ देश के महाराज भीष्मक राज्य करते थे। भीष्मक के 4 पुत्र हैं, एक सबसे छोटी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। बड़े ही प्रतापी राजा हुए महाराज भीष्मक। कन्नी बान भूपाली सुनाऊं हाली प्रजा रह राजी, और 100 योजन उड़ी रही है के राजा की खुशबू। भूपाल सुनाऊं प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी, बस 100 कोसन उड़ी रही है के राजा की खुशबू। बस 100 कोसन उड़ी रही है के राजा की खुशबू। सभी को दान बड़ो सम्मान जनक बानी, राजा की करे बड़ाई सब नगनाई। आज महाराज भीष्म की जय जयकार होती है। शास्त्र वेद भी ऐसा कहते हैं, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोही नृपत नरक अधिकारी। प्रजा में आनंद ही आनंद है। महाराज भीष्मक बड़े प्रेम से राज कर रहे हैं इस विदर्भ देश का। मेरे प्रेमी भक्तों, जब बड़े प्रेम से राज कर रहे हैं
छोटी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। इधर रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो बड़ा सुंदर रूप है रुक्मिणी का, इतनी सुंदर है कि जो चंद्र बदन युजियाली है लागे भूपति प्राणन प्याली है रे। आज मेरे प्रेमी भक्तों, महाराज शुद्धमती के साथ बड़े ही प्रेम से रहते हैं। 4 पुत्र हैं, सबसे बड़ा पुत्र है रुकुम, छोटी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, एक दिन गुड्डा गुड़ियों के साथ खेल खेल रही है, सखियों के साथ खेल रही है। माता शुद्धमती ने देखा, विचार किया कि हमारी पुत्री शादी योग्य हो गई और समय पर अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। आज माता शुद्धमती ने बांदी से बुलाया और बांदी से कहा, बांदी तुम एक काम करो, क्या इसी समय तुम दरबार में चले जाओ, हमारे महाराज को बुला लाओ। और जवाब दिया है कि चली जा बिहनी महलों से बुलाई महाराज ने आइए, चली जा मेरे बारे में कहना, बुलाए तू साथ ले चली जा। आज दासी से जवाब दिया, दासी इसी वक्त तुम चली जाओ, महलों से हमारे महाराज को बुला लाओ। क्यों? मैंने मुझे कुछ काम है। आज दासी आज्ञा लेकर महाराज को बुलाने के लिए चली है। आज महाराज भीष्म दरबार में बैठे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। और जैसे ही सामने से दासी को आते हुए देखा तो खड़े हो गए। जवाब दिया, दासी तुम्हारा यहाँ अचानक कैसे आगमन हुआ? अभी तक तुम कभी नहीं आई हो। दासी ने दोनों हाथ जोड़े हुए जवाब दिया, महाराज आपको हम बुलाने के लिए आई हैं। और हाथ जोड़े हैं। दासी ने जवाब दिया, अरे सुना श्री महाराज तुम्हें रानी बुलवाई रही है और बहुत जरूरी काम तुम्हें महलन में बुला रही है। रानी बुलवाई रही है, बहुत ही जरूरी काम तुम्हें महलों में बुला रही है। और कला कचहरी बंधना थी, चली बेटी करी हो त्यार।
अरे चला हमारे संग नाथ में बंद किए धनधारी, होरी घंटे से हो गए मन की कर ले उन्हें लगी प्यारी। हाँ आज दासी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आपको महारानी बुला रही हैं और बहुत जरूरी काम है, ये तो नहीं हम बता सकते हैं क्यों बुलाया, पर ये मालूम है कि मुझे बहुत अर्जेंट में भेजा है और आपको मेरे साथ चलना होगा। जैसे ही भीष्मक ने ये बात सुनी, भीष्मक ने कहा अभी तक कभी हमें दरबार से नहीं बुलाया, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो अचानक बुलवा लिया है। आज मंत्री से कहा तुम इस राज दरबार को देखना, हम जा रहे हैं। आज दासी के साथ महाराज भीष्मक चल दिए और भीष्मक चलते हुए आगे दासी है, पीछे महाराज हैं। धीरे धीरे चलते हुए आज महलों में जैसे ही पहुंचे, जैसे ही रानी ने आते हुए अपने पति को देखा तो खड़ी हो गई है, बड़ा सम्मान किया कि आवत देखे पिया मनन बहुहिया खुशी दिलवारी, और जन पलिंगा दो नबाई के लिए कंठ बेभारी। देखे पिया देखे पिया मंगन बहुहिया खुशी दिलवारी, जन पलिंगा दो है नबाई की के लिए कंठ बेधारी। और लय बिजलियां मोर पंख की बिटिया ढोल पत्ती पे ब्याह, और भज के लाई ठंडे नीर पति की दी की पहुंच जाऊं। और ठंडो नीर पिया तुम स्वामी जनकी ली जो तपन बुझाए, और हाथ जोड़ के रानी बोली परमसन ही पिया। आज महारानी ने पलंग डाल दिया। ये महाराज शुभ दिन है जो आपके चरण पधारे हैं, चरण बंदन किया। महाराज आइए, आसन डाल के बैठा लिया, सुंदर एक लोटे में जल लेकर के आई है। आज महाराज को जलपान कराया। भीष्मक ने जवाब दिया देवी इतना समय नहीं है जो हम तुम्हारे पास बैठे रहे। ये बात बताओ अचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया? जैसे ये कहा क्यों बुलाया, दोनों हाथ जोड़े। शुद्धमती ने जवाब दिया महाराज इसलिए बुलाया है कि आप तो राज दरबार में हमेशा रहते हैं, शायद आपको ये पता नहीं है कि आपकी पुत्री रुक्मिणी शादी योग्य हो गई है, तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रही हूं कि आप किसी राजकुमार को देख करके समय पर मेरी पुत्री का विवाह कर दीजिए। आज भीष्मक ने जैसे ही ये बात सुनी है तो भीष्मक ने कहा देवी तुम्हारे बड़े ही उत्तम विचार हैं, मैं भी ये विचार करता था कि मेरी पुत्री का समय पर विवाह हो जाए तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं, हम दरबार में जा रहे हैं और जाकर के हम सभी से परामर्श करेंगे कि हमारी पुत्री का विवाह किसके साथ होना चाहिए। आज इतनी बात होने के बाद महाराज दरबार में आए हैं, अपने 5-4 पुत्रों को बैठा लिया। मंत्री संतरी का भी भीड़ लगी है, सभी से जवाब दिया है राजमंत्री जवाब दिया महाराज हम तो नहीं बता सकते हैं कि आपने क्यों बुलाया।
आज मेरे प्रेमी भक्तों, राजमंत्री ने कहा महाराज हमें तो नहीं मालूम है किस लिए बुलाया है। भीष्मक ने जवाब दिया राजमंत्री हमने दरबार में तुम सबको इसलिए बैठा लाए कि हमारी कन्या शादी योग्य है ना। खेतन में घूमे और 2-3 घंटा की बात है। हेलो देखिए शादी योग्य है। किसी की नजर में कोई राजकुमार हो तो बताओ, हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। राज आपकी पुत्री इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक? हाँ शादी लायक है। कितनी उम्र हो गई? उसकी उम्र हो गई लमसम 18 वर्ष की। अच्छा तो लड़का लगभग लड़का 18 ही का होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। 20 का हो जाए तो चलो 20 का भी हो जाएगा, फिर भी चलेगा। चलो देख रहे हैं, अगर नहीं मिलता तो 5-5 के 4 कर ले तो 5-5 के 4 का उन पे बेंडिंग करवाएगी। किसी ने किसी को बता रहे हैं, किसी ने किसी को बताया, पर सबसे बड़ा पुत्र है रुकम। रुकम से जवाब दिया तो रुकम तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारी बहन शादी योग्य है, किसके साथ संबंध होना चाहिए? रुकम खड़ा हो गया, जवाब दिया गुरुदेव हे पिताजी। महाराज मैं लड़का बताऊं? हाँ बताओ। बहुत ही अच्छा लड़का है। कौन सा? बहुत ही सीधा। कहाँ है? बहुत पैसे वाला है। अरे कहाँ का रहने वाला है? रिश्ते में हमारा साला है। तुम्हारा साला है? हाँ रुकम है, चंदेली का रहने वाला है। चंदेली का रहने वाला रुकम, तुम पागल तो नहीं हो सुषपाल के साथ में? क्यों? अरे नहीं, अरे बाने अपनी बहन देता ही हम दे तो कोई बुरी बात हुई है। तुमते बड़ा कोई मूर्ख और भी होगा भाई। क्यों तुम्हें अपनी उसने बेन दे दी, तुम अपनी उसे दे दोगे? एक दिन जीजा बोगा और दूसरे दिन हम कह दो कर बम का बुरी बात। अरे मूर्ख है, तुझे पता नहीं हम यहाँ के राजा हैं। जवाब दिया रुकम ने, जवाब दिया है कि चंदेली का रहने वाला सुसपारी कुमार मेरा साला है। मेरे मन में ऐसा भाभी मेरी बीन का बने दुलारा है। चंदेली का रहने वाला सुसपारी कुमार मेरा साला है। मेरे नई दिल में बात है, मेरी बहन का बने दुलारा है। रुकम ने जवाब दिया पिताजी यदि हमारे साल के साथ में संबंध हो जाए, और जब से हमने अपनी बहन को देखा है तभी से मन किया है कि हम विवाह करेंगे तो अपने साले के साथ में करेंगे। रुकम ने कहा अब की बार तूने जबान चलाई तो हम तेरी जिब्या खींच लेंगे। आज जैसे ये बात भीष्मक की सुनी तो भीष्मक से जवाब दिया उस बड़े लड़का रुकम ने, पिताजी तुम बुढ़े हो गए, शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि रुक्मिणी का तो विवाह हम बाद में करेंगे, पहले हमारे और तुम्हारा यहाँ युद्ध हो जाएगा। कि रुक्मिणी विवाह पीछे होगा और यहाँ तलवारें खिंच जाएंगी। रुक्मिणी विवाह पीछे होगा, यो तलवारें खिंच जाएंगी, पर धड़ तुम्हारा कहीं होगा। बस धड़ तुम्हारा कहीं होगा, जीना दुश्मन दिखाएगा। आज रुकम
ने जवाब दिया, हम रुक्मिणी का विवाह तो बाद में कर देंगे, पहले रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, फिर मना करने वाला कौन है। आज रुकम की आवाज ऊंची सुनकर के पिताजी ने विचार किया, भीष्मक ने विचार किया, जवान लड़का है, ज्यादा कुछ और का तो मुफ्त में बेइज्जती हो जाएगी। जवाब दिया, बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। आज इतनी कह के रुकम वहां से चला गया। जब रुकम चला गया, सबसे बालक छोटा है रुकम बाह्यू से जवाब दिया, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हारा भैया अपने साले के साथ संबंध करना चाहता है, ये सही है? छोटा बालक कहने लगा, पिताजी बिल्कुल नहीं, मेरी इच्छा तो ये है क्या कि जसुदानंदन घनश्याम बरु और मेरी बीनी का बनी दुलारा ही। बस इतनी इच्छा मेरी है, बस इतनी इच्छा मेरी है, यही बीन कर दी जुदाई। जवाब दिया, हमारी तो केवल यही इच्छा है, यदि मेरी बहन का विवाह यशोदा नंदन घनश्याम कन्हैया के साथ हो जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। आज भीष्मक ने दौड़ करके अपने छोटे बालक को हृदय से लगा लिया। जवाब दिया, बेटा तुमने तो मेरे हृदय की भावनाओं को छीन लिया है, मैं भी यही विचार करता था कि यदि मेरी पुत्री का संबंध हो जाए तो उन कन्हैया के साथ में हो जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। तब तक रुकम आ गया। रुकम ने कहा, पिताजी क्या बात हो रही है? भीष्मक ने कहा, लला कछु ना है, कोई बात नहीं हो रही है। कहा कोई बात नहीं हो रही, मैंने भली भांति सुन लिया है, तुम मेरी बहन का विवाह यशोदा नंदन कन्हैया के साथ, अरे जो वन में गैया चुबाता रहा, जो दध दूध को लूट के खाता है, कि अरे जो बन बन गाय चरावे, अरे जो बन बन गाय चरावे और दध लूट लूट के गावे और मीठी बांसुरी बजावे, सखियन के संग नाच नचावे। अरे जो वन में गैया चुवाने वाला, दूध को लूट लूट के खाने वाला, उस काले कलूटे कन्हैया के साथ में जिसके यहाँ बैठने का साधन नहीं, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। पिताजी ऐसा कदाप नहीं होगा, ये दोबारा विचार भी किया तो अच्छा नहीं होगा। रुकम ने जैसे ये बात कही है, भीष्मक ने कहा, पुत्र जैसी तुम्हारी इच्छा करे वैसा करो। आज रुकम ने नाई ब्राह्मण को बुलाया और नाई ब्राह्मण से कहा, नाई ब्राह्मण पंडित जी तुम इसी वक्त चंदेली के लिए चले जाओ। क्यों?
चंदेली के लिए इसलिए चले जाओ, जो हमारा ससुराल साला है ना, हाँ, उसके तिलक कराओ। क्यों? हम अपनी बहन का विवाह ससुराल के साथ करेंगे। ससुराल को चिरक यहाँ है। हाँ, ठीक है, क्या बता रहे? आप बन गई सोए होंगे, हम चिरक यहाँ। चिरक नहीं आए, ससुराल के लिए तिलक कराओ। ठीक है, चला यहाँ है। हाँ, ठीक है महाराज। आज इतनी कह के वहां से ससुराल चंदेली के लिए नाई ब्राह्मण को लगन टीका का सामान दिया है मेरे प्रेमी भक्तों। और जब लगन टीका का सामान दे दिया, आज नाई ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्नित होकर के चल दिए। चले जा रहे हैं पर मन में विचार करते हैं तिलक तो करने जा रहे हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत खराब है। देखो, अपने साली के साथ विवाह करना चाहता है, पर हमें क्या है भाई, राजा का लड़का है, अगर कहेंगे तो मुफ्त में अपनी जान और संकट में डालें। आज नाई ब्राह्मण चल दिए, धीरे धीरे चले हैं, चंदेली में जाके पहुंचे जहां ससुराल बैठा हुआ था। द्वारपालों से मिले हैं, द्वारपालों से कहा जाओ अपने महाराज से जाकर के कह दो कि कुंदनपुर से नाई ब्राह्मण आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आज जैसे ही द्वारपाल गए हैं चंदेली ससुराल के पास में, जवाब दिया महाराज भीष्मक के यहां से कुंदनपुर से नाई ब्राह्मण आए हैं, बहुत सारा सामान लिए, पर ये पता नहीं है आए क्यों, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ये सुना ससुराल दौड़ा और दौड़ के ब्राह्मण देव के पास आया, कहा ब्राह्मण देव आपका कैसे आगमन हुआ? और जैसे ही ससुराल को देखा तो नाई ब्राह्मण कुछ ओठ टोरने लगे। ओठ टोरने लगे। देखो कहां रुक्मिणी एक फूल गुलाब की, और कहां ये एक डामर का ड्राम। कैसी बुद्धि खराब है, इसके साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। आज मेरे प्रेमी भक्त उसी समय जवाब दिया, क्या बात है, कैसे आगमन हुआ है? तो नाई ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारी किस्मत खुल गई। क्यों? जो तुम्हारे बहनोई है ना रुकम, कहने लगे हाँ, क्या वहां कोई घटना घटित हो गई? जवाब दिया, घटना घटित तो नहीं हुई, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? उन्होंने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ निश्चित कर दिया है। जैसे ये बात ससुराल ने सुनी, ससुराल फूल के गुब्बारा बन गया। हे भगवान, ऐसे जीजा सब मिले। अच्छा, और का तुम आई जैसे ससुराल ने कहा ऐसे जीजा सबकाऊ मिले। क्यों? देखो, हमने अपनी बहनों ने दी है, वो हमें अपनी बहन दे रहे हैं। और नाई ब्राह्मण से कहा, नाई ब्राह्मण जब फेंक दे आलू ना, जवाब दिया है नाई ब्राह्मण से, कि यदि किसी वस्तु की कमी हो तो केवल वो हमारे पास पता भेज दें। हम किसी वस्तु की कमी नहीं होने देंगे, हम यहाँ से भिजवा देंगे। देखो हमारे जीजा कितने अच्छे हैं, वो हम अपनी बहन मुझे दे रहे हैं। आज फूल के गुब्बारा हो रहा है। इधर रुक्मिणी को पता चला कि मेरा भैया अपने साले के साथ विवाह करना चाहता है, तो रुक्मिणी फूट फूट के रोदन करने लगी। आज मैया शुद्धमती ने समझाया, रुक्मिणी रोदन करने से कुछ नहीं होगा, या तेरे भैया ने जान लिया तो बड़ा ही आताताई है, ना जाने वो क्या करेगा। रुक्मिणी कहने लगी, मैया हम अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी, पर शिशुपाल के वर्ण नहीं करूंगी, उसके आंगन में कदाप नहीं जाऊंगी। शुद्धमती बहुत समझा रही हैं। इधर उसी द्वारका में, इसी कुंदनपुर में एक महाराज ब्राह्मण नित्य भिक्षा करने के लिए आया करते थे, जिनका नाम था सुदेव। और सुदेव भिक्षा करने के लिए दरवाजे पे आए हैं। आवाज दी, माताम भिक्षाम देई। रुक्मिणी रो रही थी। आज जैसे ही आवाज सुनी है तो द्वार पर दौड़ के पहुंची। जवाब दिया, महाराज टिया क्या बात है, काय रोए रही? महाराज रो तो हम किसी बात के लिए रही हैं, पर तुम क्यों आए हो?
अब संत महात्माओं का काम ही क्या है, मांगना खाना। मांगना खाना। महाराज हम इतना हीरा मोती आपको देंगे, हाँ पर आप भी शायद याद रखोगे, पर एक मेरा छोटा सा काम कर दो। बताओ, करने लायक होगा तो कर देंगे। कर दोगे ना? हाँ करने लायक होगा तो कर देंगे। आपसे निवेदन ये है कि आप द्वारिका चले जाओ। द्वारिका? हाँ। ये बिटिया बड़ा आप की मारी 750 को द्वारिका कैसे जाए थे? महाराज चले जाओ। यदि आप नहीं जाओगे, मना किया ना, तो रुक्मिणी आपके समक्ष आत्महत्या करके मर जाएगी, महल में अंदर नहीं जाएगी। लली मर मर जा। हाँ तुम वो जैसे पहुंचेगी देखा दी। ठीक है, तो मैं एक पत्र लिख रही हूँ, मेरा पत्र आप द्वारका पहुंचा देना और कन्हैया से जाके कह देना। आज रुक्मिणी हाथ में कलम लेकर के पत्र लिखने लगी है। लिखे रुक्मिणी सुकुमारी, हाय सुधी ले ले बंसी वाले। मुरली बारी वे खत लिखे रुक्मिणी सुकुमारी, हाय सुधी ले ले बंसी वाले। और रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है। दीनबंधु दया निधान, भैया ने बुरा कियो, सुसी बालक बुला रयो ही। भैया ने बुरा कियो, सुसी बालक बुला रयो। अरे में तजबे प्राणी नारी, हाय सुधी ले ले बंसी वाले। आज जवाब दिया, हे दीनबंधु, यदि आप लेने के लिए नहीं आए तो रुक्मिणी अपनी आत्महत्या करके मर जाएगी, पर शिशुपाल को वर्ण नहीं करेगी कन्हैया। इसलिए निवेदन है, जो होवे तनि की अबारी, हम मारे कंठ कटारी। जो होवे तनि की अबारी, बस मारू कंठी कटारी। अरे में तज दे प्राणी नारी, हाय सुधी ले ले बंसी वाले। वे खत लिखे रुक्मिणी सुकुमारी, हाय सुधी ले ले बंसी वाले। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, दीनबंधु दया निधान, आपको संसार करुणा सागर कहता है। यदि आप मेरी मदद करने के लिए नहीं आए, आप मुझे लेने के लिए नहीं आए, तो रुक्मिणी अपने प्राण छोड़ देगी, पर उसको वर्ण नहीं करेगी। आज पत्र लिखा और पत्र लिख के सुदेव के हाथ में दिया और कहा, सुदेव चले जाओ। आज पत्र लेकर के सुदेव महाराज लेकर के चिट्ठी चले हैं। धीरे धीरे चले, भयानक झाड़ियों से जा रहे हैं। वृद्ध तन है पर नहीं चला गया, तो कन्हैया से कहा, ये श्याम सुंदर, हम तेरे विवाह का पत्र लेकर के आ रहे हैं, वो मेरी शक्ति नहीं है जो हम तेरे पास आ सके। इसलिए निवेदन है,
कि मोए भीषम की बिटिया ने भेजो ऐसन सामरिया मोए। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो ऐसन सामरिया मोए भीषम की। सुदेव ने कहा हे श्याम सुंदर, अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी, और आई गो बुढ़ा बोयर ढल गई जवानी, और कैसे है बूढ़ी उमरिया सन सामरिया मोए भीषम की बिटिया ने भेजो ऐसन सामरिया मोए। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो ऐसन सामरिया मोए। आज सुदेव से नहीं चला गया एक तरवर का वृक्ष था, उसी के पास कमली बिछा करके लेट गए। ठंडी हवा लगी, निंद्रा ने दबा लिया। अरे सुंदर सी देखी कि दर्दन की छाया, और वहीं पर सुदेव ने आसन लगाया, अरे ओढ़ के सोई गए कामरिया सन सामरिया मोए भीषम की बिटिया ने भेजो ऐसन सामरिया मोए। मैं भीषम की बेटी ने भेजो ऐसन सामरिया मोए। आज मेरे प्रेमी भक्तों, सुदेव महाराज तरवर के वृक्ष के नीचे कमली डाल के बैठ जाते हैं। हारे थके नहीं समझ पाए, निंद्रा ने दबोच लिया, पर भगवान देख रहे हैं। दोहरका से देखा कि ब्राह्मण देव हमारा पत्र लेके आ रहे हैं, तो पार्षदों से कहा पार्षदों उन ब्राह्मण देव को उठा करके हमारे दोहरका के समीप ले आओ। आज आज्ञा पाके पार्षद उन ब्राह्मण को दोहरका के समीप ले गए। जैसे ही नेत्र खुले हैं तो सामने सुंदर महल दिखाई देते हैं। आज सुदेव महलों के पास में पहुंचे, द्वारपालों से जवाब दिया भैया ये कौन सा नगर है? जवाब दिया ये दोहरकापुरी है। क्या दोहरकापुरी? जवाब दिया हाँ। क्या इसी में श्याम सुंदर रहते हैं? जवाब दिया हाँ, ये वही दोहरका है जिसमें कृष्ण रहते हैं। तो जाओ उनको नैया से कह दो कि ब्राह्मण देव कुंदनपुर से आए हैं, जो एक पत्र लेकर के आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आज द्वारपाल दौड़ के भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। श्याम सुंदर से कहा श्याम कन्हैया, कुंदनपुर से एक नाई ब्राह्मण आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ही कहा मिलना चाहते हैं, भगवान दौड़ के आए हैं। हृदय से लगा लिया, कहिए सुदेव कैसे आगमन हुआ? और सुदेव ने जैसे ही कन्हैया को देखा, ओट चलाने लगे कि देखो कहां एक राजा की लड़की। वैसे कमी कोई नहीं है, कमी तो केवल इतनी है कि देखने में जो बड़ो करिया है। भगवान हाथ में बंसी लिए थे, जैसे ही मुस्की छोड़ी है, सुदेव ने कहा वैसे करिया जरूर है, पर जब मुस्की छोड़ता है तो बड़ा छवि आती है, बहुत अच्छा लगता है। कहा कोई बात नहीं श्याम, ये पत्र तुम्हारी रुक्मिणी ने भेजा है, रात ही बाकी है, या देर हो गई तो भला रुक्मिणी तड़प तड़प के मर जाएगी, पर सुषपाल को बड़ नहीं करेगी। कन्हैया ने कहा देखो ब्राह्मण देव जो यहाँ कह रहे हो वो अंदर जाके मत कहना। क्यों? वहां दाऊ भैया बैठे हैं, दाऊ भैया ने जान लिया तो चाहे रुक्मिणी मरे चाहे जिंदा रहे, हमें जाने नहीं देंगे। ठीक है, आज
अंदर ले गए सुदेव जी को। दाऊ भैया ने कहा कहिए कन्हैया ये कौन है? जवाब दिया ये हमारे ब्राह्मण देव हैं, बड़ी दूर से मिलने आए हैं। ठीक है इन्हें भोजन इत्यादि करवाओ। बड़ी खुशामद की है। सुदेव जी ने कहा यही खुशामद करते रहोगे कि चलोगे? क्यों? रात ही रात है, सुबह होते ही बारात आ जाएगी तो भला काम बिगड़ सकता है, रुक्मिणी भी मर सकती है। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, न रुक्मिणी को कुछ होगा और न तुम्हें कुछ होगा, पर हम जैसा कहें वैसा कर देना। क्या? जब दरवाजे के हम तुम्हें बाहर विदा करें, सोई सिर से हाथ लगाए कि जमीन पे बैठ जाइयो, खांसन लगी हो, तो हम दाऊ भैया से हाथ जोड़े और दाऊ भैया आज्ञा दे दी तो हम जाई बहाने से तुम्हारे साथ चले चलेंगे। आज जैसे ही सुदेव को विदा करने के लिए चले, सुदेव आगे चले, चाने पे हाथ फिराए सुदेव जी आगे चले तो जमीन पर बैठ गए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया क्या बात है, ये ब्राह्मण कैसे आप रहे हैं? का करे लाला, बुढ़ापे को शरीर है, चलो ना जाए। एक डट्टा गुटी दे दे। आज सुदेव जैसे ही घासने लगे हैं, दाऊ भैया ने जवाब दिया कन्हैया क्या बात है? भगवान ने कहा दाऊ भैया ये ब्राह्मण हैं, यदि इस द्वारिका में मर गए तो हम आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम रथ में बैठा रहे कुछ दूर छोड़े आए, फिर मरे चाहे जिंदा रहें। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया तुम्हें हम हरगिज नहीं जाने देंगे, तुम बड़े नटखटी हो, ये वृंदावन नहीं है, ये द्वारका है, तुम बीच में उलझ जाओगे। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया हम अब गए और वापस आ जाएंगे, हम कहूं रास्ता में खड़े ही नहीं होंगे। दाऊ ने कहा तो ठीक है चले जाओ। आज रथ तैयार भगवान ने बड़ा जल्दी से किया और सुदेव से कहा जल्दी बैठ जाओ। सुदेव को बैठाला और रथ जब तक द्वारिका में चला तब तक तो धीरे धीरे चलता रहा, और जैसे ही द्वारिका के बाहर निकला घोड़ों की लगाम भगवान ने खींच दी। और क्या किया है? अरे जुत सनन सनन सन्नाई है, पहुंचो गगन बीच में जागी है रे। सनन सनन सन्नाई है, पहुंचो गगन बीच में जाई है, मन मेरा कर की लगाई है, कुंदनपुर रथ पहुंचाई है रे। आज मेरे प्रेमी भक्त घोड़ों की लगाम को भगवान ने खींच दिया। पृथ्वी से आकाश में जाकर के रथ उड़ने लगा है, और जब उड़ने लगा क्षण भी नहीं लगा। सुदेव ने विचार किया आवे लो तो ना मारे थे, अब जब मालूम पते जो कन्हैया मार देगो। क्यों? रथ से नेकऊ नीचे गिर गए तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा। आज मेरे प्रेमी भक्तों सुदेव ने कहा कन्हैया रथ नीचे उतार लो। जवाब दिया चुपचाप बैठे रहो। आज क्षण भी नहीं लगा। भगवान ने अलोपा मैया का एक मंदिर बना था कुंदनपुर में, उस मंदिर के समीप रथ खड़ा कर दिया और सुदेव से कहा अब तुम जाओ और रुक्मिणी से कह देना जल्दी से आ जाएं। ठीक है। आज सुदेव चले। रुक्मिणी कभी दरवाजे पे जाती है, कभी आगे जाती है। इधर शिशुपाल बारात लेकर के चला तो शिशुपाल की बारात में कंस का ससुर जरासंध एक अच्छौड़ी सेना लेके आया। तो जरासंध ने पूछी तुम कहां जा रहे हो, कहां तो तुम्हारा विवाह हो रहा है? तो जवाब दिया जो हमारे रिश्तेदार हैं, रुकम हमारे जीजा हैं, उन्होंने अपनी बहन मुझे देने के लिए कह दिया है। बस जैसे ही ये सुना है तो जरासंध ने कहा वहां कोई और तो नहीं आ रहा है? शिशुपाल ने कहा वैसे आ तो कोई नहीं रहा है, पर कन्हैया की थोड़ी चर्चा चलती है।
जैसे ही कन्हैया का नाम लिया जरासंध के हाथों से तलवार छूट गई, कांपने लगा। शिशुपाल ने कहा महाराज क्या हुआ, ये तलवार क्यों छोड़ रहे हो? कहा चुपचाप जो मोहर छोड़ के ही रख दे, जो मोहर छोड़ के ही रख दे तो ये अच्छा है। क्यों? यदि कन्हैया की जरा भी चर्चा है तो तुम्हारा विवाह वहां नहीं होगा। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं वो कन्हैया में कितना बल है। हमने 18 बार चढ़ाई की, पर्वत पे चढ़ गया, ईंधन लगा दिया, आंच लगा दी, कन्हैया बर जाएगा मर जाएगा, न बरो न जरो, दोहरिका में चलोगे वही कन्हैया है। तासे तुम्हें मालूम नहीं, हमें भली भांति मालूम है। शिशुपाल कहने लगा मित्र, एक तुम शेर होकर के जरा जरा से बालकों को डरा रहे हो। जरासंध ने कही तो हमें कौन सी मुसीबत, ब्याह हुए तो तुम आओ और ना होगा तो तुम्हारा होगा। हम बारात में जा रहे, जो मिलेगा सो खाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्यों? कुछ लोग कहावत कहते हैं, दूल्हा को दुल्हन मिले, दूल्हा को दुल्हन मिले बरात वानो बात, और मंजिया को मूसर मिले धरे कनापे जात। जो मंजिया होता है उसका एक कान तो लड़की वाला पकड़ लेता है, एक लड़का वाला पकड़ लेता है, दोनों तरफ से खिंचाई चलती है। तूने नहीं लेने दिया, हमें वहां से इतना रुपए मिलता था। लड़की वाला कहता है कि तूने मिल करके हमारी पुत्री का गर्दन कटवा दी है, ये हमारे लायक नहीं था। अंत ऐसा होता है कि मंजिए भोजन नसीब ना होता। मेरे प्रेमी भक्तों जवाब दिया जरासंध ने, कोई बात नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जने। आज एक अच्छौड़ी जरासंध की सेना है और एक अच्छौड़ी सेना वो शिशुपाल की है, और एक अच्छौड़ी रुकुम की सेना तैयार है। 3 अच्छौड़ी सेना लगी है और भगवान सिर्फ अकेले खड़े हैं। अकेले ही चले आए, ढूंढे से जी कहा कर ली, अकेले तो सब कुछ कर ले। अच्छा, आज भगवान रथ में अकेले खड़े हैं। इधर रो रही है रुक्मिणी, विचार करती है कि शिशुपाल की बारात आ चुकी है जनवासे में। रुकुम ने देखा तो रुकुम ने